मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथी टीचर्स, पेरेंट्स, एक कंसर्न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आजकल गूगल फॉर्म्स के थ्रू एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये हमारी मजबूरी भी है। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो इतना बेसिक है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगे कि ये ज़रूरी नहीं है, पर मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो है एक टेंडेंसी चीटिंग की जो बच्चों में डेवलप हुई इधर बहुत सारे सालों में। और यूँ तो एग्ज़ाम में एक सुपरवाइज़र, एक इन्विजिलेटर रहता है, तो वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन गूगल फॉर्म्स में जब आप एग्ज़ाम लेते हो तो बच्चे घर से दे रहे हैं, वो ग्रुप से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, और वो शेयर करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत तरीक़ों से। कई बार वो बांट लेते हैं, 2 क्वेश्चंस तुम करो, 2 क्वेश्चंस हम करते हैं, और उसके बाद वो उसके आंसर्स शेयर करते हैं और फिर सब करेक्ट ऑप्शंस पे आंसर लगा देते हैं। मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। एक तो ये, और मैं अपने बच्चों को स्पेशली मैं अपने बच्चों से मुखातिब हूँ। 2 बातें हैं बेटा। एक तो ये कि हमें अपने हर छोटे से छोटे कर्म का हिसाब देना पड़ता है। हो सकता है कि आज तुमको ये बात गैर ज़रूरी लग रही हो, क्योंकि आज दुनिया इस बात पर यकीन नहीं करके बहुत अलग दिशा में चली गई है। लेकिन फिर भी चारों तरफ दुख, परेशानियाँ इतनी फैली हुई हैं कि हमें एक बार को तो सोचना चाहिए ना कि इतना साइंटिफिकली आगे आ जाने के बाद, इतने विकास, इतनी टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हम हर अगली पीढ़ी में पहले से ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, लिटरली अलग अलग तरीके से शॉक्ड होते हैं, अलग अलग तरीके की बातें और अजीब सी घटनाएं सुनकर। तो ऐसा मेरा पूरा मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अपने हर छोटे से छोटे कर्म का हिसाब प्रकृति को देना पड़ता है। ऊपर कोई नहीं बैठा है ये हिसाब लेने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल साइंटिफिक, फिज़िक्स के नज़रिए से ये बिल्कुल साइंटिफिक ट्रुथ है कि जो एनर्जी आप एमिट करते हो वो एनर्जी आप तक लौट कर आती है। तो अगर आप डिसऑनेस्टी की नेगेटिव एनर्जी एमिट करते हैं अपने थॉट्स में, अपने एक्शन में, तो वो आप तक आएगी। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आज हमने एक छोटी सी बेईमानी करी और हमें लगा कि इसमें गलत क्या था, लेकिन कभी बहुत ज़रूरत के समय, जब हमें सचमुच मदद की ज़रूरत हो, और जब सचमुच भगवान के, परमात्मा के उस निराकार शक्ति के आगे इंसान हाथ ऊपर करके पूछता है कि मेरे साथ ही क्यों, या मदद मांगता है कि मदद करो, तो उस समय हमारे कर्म हमारे आड़े आ जाए और उस मदद से हमको महरूम रख दे। और दूसरी जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, एक बड़े होने के नाते, तुम्हारा गुरु होने के नाते, तुम्हारा गार्जियन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, हम टीचर्स की जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें विरासत में शक्ति सौंपें। शक्तिशाली आदमी कभी भी बेईमानी नहीं करता। बेईमानी कमज़ोरों का काम है। वो चाहे कितनी भी बड़ी जगह बैठा आदमी हो, लेकिन बेईमानी कभी भी शक्तिशाली इंसान नहीं करता, वो चाहे कितना ही सामान्य आदमी क्यों ना हो। तो तुम्हें विरासत में जो ताकत सौंपनी है, वो ताकत संघर्ष की, ईमानदारी की
और अपने काम में एक्सेल करने की है। तो अगर आपको कोई नहीं देख रहा है, तो क्या आप भी खुद को नहीं देख रहे हैं? वो जो फुल मार्क्स आप एक दूसरे से पूछ कर लाए हो, कभी सोचा है कि उस फुल मार्क्स का हकदार तुम नहीं हो? और इसे भी छोड़ो, ये मॉरल की बातें शायद आज बहुत ऑब्सोलीट सी बातें हैं। तो मैंने बहुत सिंपल सा एक सॉल्यूशन निकाला कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर रही हूँ, वो सिर्फ तभी बच्चे कर सकते हैं जब उन्होंने वो चीज़ सीखी हो, पढ़ी हो। वो बुक खोल कर बैठे, वो किसी को बगल में बिठा लें। अगर वो उसको पढ़कर उस पर सोचने में टाइम लगाएंगे और एक दूसरे की मदद भी लेंगे, तो जिसने पढ़ा नहीं है उसके सवाल छूट जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इनर स्ट्रेंथ के लिए मुझे ये कोशिश करनी चाहिए। तो मेरी अपील है बच्चों कि जब एग्ज़ाम्स आपके शुरू होने वाले हैं, तो क्या आप हमारी मेहनत के बदले हमको अपनी ईमानदारी दे सकते हैं? क्योंकि आपको ईमानदार बनाकर अपने देश को सौंपना है, और इसकी कीमत किसी की नज़रों में भी ना हो, मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा है। और मेरे बच्चे ये जानते हैं कि मुझे परमात्मा पर, ईमानदारी पर और उसके बाद तुम बच्चों पर भरोसा है। और अब ये तुमको डिसाइड करना है कि ये भरोसा तुमको रखना है या तोड़ देना है।